ये वो मकाम था जहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, रफदीम के मकाम पर। आपसे मेरा सवाल है, आपकी लड़ाई की जगह कौन सी है? आपका रफदीम क्या है? हो सकता है आपके बच्चे आपको टफ टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आपकी बीवी आपको टफ टाइम दे रही है, हो सकता है आपका शोहर आपको टफ टाइम दे रहा है, हो सकता है आपके नेबर्स आपको टफ टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आपके वर्कर्स, आपके साथी, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको टफ टाइम दे रहे हैं। आओ खुदा को अपना झंडा मान ले, खुदा फतह से बढ़कर आपको गलबा देगा। और मूसा की तरह अपने हाथ बुलंद कर ले। जंगें सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं जीती जाती, जंगों के लिए हाथों को भी उठाना पड़ता है, जंगों के लिए दुआ में ठहरना पड़ता है। आज का पैगाम नोट फरमा ले, खुदा हमारा झंडा है। हालेलुया। हमने आम तौर पर तो झंडा देखा है, हमें पता है ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये फला मुल्क का झंडा है, लेकिन उसके जो गहरे मानी है उससे हम कई दफ़ा नावाकिफ होते हैं। आज मुकद्दस कलाम में से जो टॉपिक है वो है खुदा हमारा झंडा है। ये आज का टॉपिक है और इसके लिए जो तिलावत हम करेंगे, पहली तिलावत जो है वो खरूज मुकद्दस कलाम में से, पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खरूज, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 8 to 16। खरूज 17 बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से हम इस तिलावत को सुनेंगे और इस तिलावत में रहनुमाई खुदा की बंदी एस्टर करेंगी। एस्टर नाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खरूज की किताब में से 17 बाब चैप्टर 17 उसकी 8वीं से 16वीं आयत तक पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, तब अमालेकी आकर रफदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। तब मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथ को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यहोशू को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी रखा। और उसने कहा खुदावन ने कसम खाई है सो खुदावन अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। मुकद्दस कलाम की इस तिलावत के वसीला से खुदावंद हम सबों को कसरत की बरकत दे। सब कहें आमीन, हालेलुया। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। खुदा के जो अलकाब हैं, खुदा ने अपनी कुदरत के अजीब अजीब काम किए बनी इस्राइल के लिए, हैरान कुन। और अजीब बात है कि बनी इस्राइल बहुत जल्द खुदा की कुदरत के कामों को भूल जाते थे, जैसे हम आज भूल जाते हैं। हमारी एक दरख्वास्त पूरी ना हो
तो खुदा ने जो बाकी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ किया है हम उसे फौरन भूल जाते हैं। अब यहाँ पर खुदा जो यहोवा निसी यानी खुदा हमारा झंडा, इसका मतलब क्या है? खुदा हमारा, तो टॉपिक क्या है आज का? खुदा हमारा झंडा है। इस फतह के बाद मुकद्दस मूसा ने एक कुर्बान गाह बनाई और कुर्बान गाह जब उसने बनाई तो उसका नाम क्या रखा? यहोवा, हाँ, यहोवा निसी। क्यों? मूसा ने यह ऐलान किया कि हमें जो फतह मिली है, हमें जो सरफराजी मिली है, हमें जो गलबा मिला है, वो हमारी ताकत से नहीं मिला, वो हमें खुदा ने दिया है। यहोवा निसी का मतलब क्या है? खुदा हमारा, बोलिए, खुदा हमारा झंडा है। इसका पहला मतलब है खुदा हमारा झंडा है। इसका दूसरा मतलब है खुदा हमारा स्टैंडर्ड है, खुदा हमारा म्यार है। अपना कोई म्यार नहींगा, साड़ा जड़ा भी म्यार है वो खुदा ही है। साड़ी अपनी कोई गल नहीं गई। कई कहते साड़ा बड़ा म्यार है, साड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है, असी बड़ी शैवां। लेकिन मूसा की मार्फत हमें यह पैगाम मिला है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा म्यार है, हमारी हैसियत है। तीसरा, खुदा हमारा निशान है, गोल है, वो निशान जिसके नीचे, जिस पॉइंट पर हम सब मुत्तहिद और मुत्तफिक है, यूनिटी। ये इसका तीसरा मतलब है। यहोवा निसी, खुदा हमारा झंडा है, यानी एक झंडे के नीचे आ जाना, झंडा हमें मुत्तहिद कर देता है। झंडा क्या करता है? बोले जरा, सारे बोले ना, सीखने तो सब आए हम। झंडे के नीचे हम सब इस परचम के साए तले, कहते हैं ना जी, वो मिली नगमा हुई है, इस परचम के साए तले। तो झंडे के नीचे हम एक हो जाते हैं, झंडा। तो फतह पाने के बाद मुकद्दस मूसा ने कुर्बान गाह बनाई और उस कुर्बान गाह का नाम क्या रखा? यहोवा निसी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाको सबाक क्या है? इस्तस्ना 25वां बाब 17 से 19। इस्तस्ना की किताब है, 25वां बाब निकालिए। इस्तस्ना की किताब 25 बाब और उसकी 17 से 19 आयत तक हम देखेंगे। याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकलकर जी आ रहे थे तो रास्ता में अमालिकियों ने तेरे साथ क्या किया? क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबिल आए और गो तू थका मांदा था। अब गौरतलब बात है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि बनी इस्राइल अमालिकियों से लड़ने की पोजीशन में थे ही नहीं। ये सियाको सबाक है इस रीडिंग का जो आज शुरू की गई है, ये इसका पस मंजर है, ये इसका बैकग्राउंड है। वो बियाबान में से निकले और बियाबानी सफर कर रहे थे, तो आप देखें कि वो थके हुए थे, उनको सोने का वक्त नहीं मिल रहा था, उनको खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही थी, उनकी मुश्किलात थी, उनके चैलेंज थे। और फिर क्या हुआ? गो तो थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरे
जिसे खुदावन तेरे खुदा मेरास के तौर पर मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, तुझको कब्जा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से, तेरे सब दुश्मनों से जो आसपास हैं, जो आसपास है, तुझको राहत बख्शे। तुझको राहत बख्शे। तो तू अमालिकियों का नामो निशान को, तू अमालिकियों के नामो निशान को सफाए रोजगार से मिटा देना। तो इस बात को ना भूलना, तू इस बात को ना भूलना। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सियाको सबाक है जिसमें ये बात लिखी हुई है जो खरूज में से हमने अभी तिलावत की है। 17 बाब 8वीं से 16वीं आयते मुकद्दसा तक। अब वो थके थे, वो कमज़ोर थे, वो मुकाबले की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन मूसा ने फैसला किया कि हम इनका मुकाबला करेंगे। हालेलुया। लीडरां दे फैसले ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ कौम ਨੂੰ, ਉਹਦੀ कलीसिया ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ नहीं लेके जाते। इसलिए लीडरों के फैसले दुरुस्त होने चाहिए। वो थके हुए थे, वो लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, वो मुकाबले की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन मूसा ने फैसला किया, खुदा कलाम कर चुका है, हम इनका मुकाबला करेंगे। और फिर क्या हुआ? फिर खुदा ने मूसा से कहा, और तुम दिलेरी करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जैसा कि हमने इस असना 25-17 भी अभी तिलावत की है, और वहां हम इस बात को सीख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो की बात है वो ये है कि सारी जंगें जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ी जाती। बाइबल की आप हिस्ट्री चेक करें, बनी इस्राइल हो, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ अदवार और ज़मानों में कौमों ने खुदा के लोगों पर अटैक किए, हमले किए, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को फतह बख्शी। और जंग कैसे लड़ी गई? 10वीं और 11वीं आयत, खरूज 17 बाब 10वीं और 11वीं आयत। और देखिए, जंग सिर्फ जिस्मानी आलम ही में नहीं लड़ी जाती, बल्कि रूहानी आलम में भी लड़ी जाती है। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा। अब यशवा ने फॉलो किया अपने लीडर को, क्योंकि वो जंगजू था, वो वॉरियर था। उसने क्या किया? मैदान में जाकर दुश्मनों से लड़ने लगा। ये जिस्मानी जंग थी। फिर और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इस्राइल गालिब रहते थे। दूजी जंग है, यशवा मैदानी जंग में उतर गया। एक ये जंग थी। और मैं फिर दोहरा देता हूं, सारी जंगें सिर्फ जिस्मानी तौर पर लड़ी नहीं जाती, हमें रूहानी आलम में भी जंग करने की जरूरत है। अगर आप जिंदगी की जंगों में, मुश्किलात की जंगों में हार रहे हैं, तो मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि मूसा की तरह अपने हाथ उठाना शुरू कर दें, आप जिंदगी की जंगों को जीत जाएंगे। बनी इस्राइल को फतह सिर्फ तलवार और लड़ाई से नहीं मिली थी। आप यहां पर सीक्रेट देखें, जब तक मूसा हाथ उठाए रखते थे, वो अमालिकियों पर गालिब आते थे। और जैसे मुकद्दस मूसा के हाथ, और जब मूसा के हाथ नीचे आ जाते थे, तो बनी इस्राइल मैदान जंग में। तो ये वो बात है जो आज सुबह मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आप जिंदगी की जंगों में इसलिए नाकाम है क्योंकि आपके घुटने भी मजबूत नहीं है और आपके हाथ भी नहीं उठते। और जब हाथ उठेंगे, घुटने मजबूत होंगे, तो आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे।
आप जिंदगी की जंगों में सिर्फ जिस्मानी तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली बच जाए, बच्चे ठीक हो जाएं, बिजनेस ठीक हो जाए, मैरिज बहाल हो जाए, हालात ठीक हो जाएं, मिनिस्ट्री में हम आगे चले जाएं, बड़ी ताकत हो, बड़े विजिट, सारा दिन विजिट, पूरा हफ्ता विजिट, इबादत से पहले विजिट, इबादत के बाद विजिट। मैं आज आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, ईमानदारों को भी, मुकद्दसीन को भी, खून खरीदों को भी, खुदा के खादमों को भी, अपने घुटनों को मजबूत कर ले, अपने हाथों को उठा ले। आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। आप सिर्फ जिस्मानी एफर्ट्स करके फतह नहीं पा सकते। हम सिर्फ जिस्मानी कोशिशों में लगे हुए हैं। हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने हिस्से दी, अपने हिस्से का काम तुसी करो। लाजर की कब्र पर यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो, यानी तुसी अपने हिस्से का काम करो। ये ना कहो वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है, ते ड्यूटी ते भी ना जाओ, आराम फरमाते रहो। नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने हिस्से का काम करें। पत्थर को लोगों ने हटाया, लाजर को यीशु ने जिंदा किया। पत्थर हटाना लोगों का काम था और लाजर को जिंदा करना ये सिर्फ मेरे यीशु का ही काम है, किसी और का नहीं है। कोई और नहीं ये कर सकता। आप जिंदगी की जंगों में इसलिए नाकाम है, मुकद्दस मूसा की तरह आप सिर्फ एक महाज पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने दोनों महाजों पर लड़ाई लड़नी है, फिर फतह पाएंगे। जिंदगी की मुश्किलात में हम कई दफ़ा बहन भाइयों को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। ये तो साड़ी जान दे दुश्मन बने हुए ने, साढ़े ते कुछ कर दिता है इन्होंने, है ना। ये बड़ा मसला है लोगों का। एक दिन एक बाजी इतने आई तो मैंने कहती भाई साहब दुआ करो, मेरा पानी वाला पाइप किसी ने चुक लिया है तो वो आप ही रख जाए। मैं चलो ये तो मैं दुआ कर, ये भी दुआ करो किन्ने चुकया है। हम दसो मैं इस काम लिए थोड़ी है कि मैं लड़ाई पवावां लोगों की। कई पवांदे ने, कई ऐसी ऐसी बातें करके लड़ाइयाँ भी पवा देंगे ने। हम रूहानी आलम में चीजों को नहीं समझते। हम इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, उसके पीछे डिमोनिक तारीकी की कुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया के सुकून को, माहौल को बर्बाद करना चाहती हैं, जो आपके घरों के माहौल को, जो आपके फाइनेंसेस को, जो आपके बच्चों को, जो आपके लाइफ का जितना सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करना चाहती हैं। डिमोनिक कुव्वतों को समझने की जरूरत है। मूसा ने रूहानी आलम में उन कुव्वतों को बांधा और हाथ उठा कर रखे। आपको पता, मैं हाथ उठा के दुआ करने पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि ये बिब्लिकल है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि हाथ जोड़कर दुआ करने का कॉन्सेप्ट बाइबल में मैंने नहीं देखा। हाथ ऐसे जोड़कर जो करते हैं, ये मैंने बाइबल में मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो ठीक है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस हवाले से कि हम हाथ जोड़कर, हाथ उठा के दुआ करने की तालीम बाइबल में मौजूद है। झंडा ऊपर रहना चाहिए। मैदानी जंग में फौजें जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होती हैं तो वो अपने झंडे लहराती हैं। अगर किसी फौज का झंडा लहराया जा रहा है तो इससे मुराद ये है कि इस फौज ने जंग जीत ली है। तो अगर आपके भी हाथ ऊपर रहेंगे दुआ में तो इससे मुराद ये है कि आप रूहानी तौर पर फातेह हैं, आप रूहानी जंग जीत रहे हैं, आप रूहानी जंग जीत चुके हैं, आप रूहानी जंग जीत जाएंगे क्योंकि आपके हाथ उठे हुए हैं। इसलिए दुआ में हमेशा हाथों को उठाया करें। मुकद्दस मूसा के हाथ ऊपर रहते बनी इस्राइल फतह पाते। आपके झंडे ऊपर रहने चाहिए। हालेलुया। आपके हाथ ऊपर रहने चाहिए। ये फतह की अलामत है, ये विक्ट्री की अलामत है। हम विक्टर हैं, विक्टिम्स नहीं है।
हम फाते हैं क्योंकि हमारा खुदा फाते है, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। खुदा हमारा झंडा है, खुदा हमारा। दानियल नबी को शेरों की मान में डाला गया। इससे पहले कि उसे शेरों की मान में डाला जाता, वो अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ रुक कर के क्या करते थे दानियल नबी जी? दिन में 3 मरतबा। कितनी मरतबा? असी एक हफ्ते बाद ही बने हुए हैं कि जी हफ्ते कर लीए और जी शुक्र है, सुबह पाक साफ होके जाइदा है, इतवार नूं इबादत करके सुकून नाल बाहर आ जाइदा है तो फिर भुल जाइदा। वो दिन में 3 मरतबा खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ रुक करके दुआ किया करता था। और जब उसे शेरों की मान में डाला गया तो फिर शेर है तो भुखे जान, लेकिन चुप करके बैठे रहे एक साइड पे कि असी दानियल नूं नहीं खाना, क्योंकि दानियल का खुदा कुदरत वाला है। हम कामयाबी देखते हैं, हम सरफराजी देखते हैं, हम प्रोसीजर नहीं देखते। आप दानियल की जिंदगी में खुदा की कुदरत के इस अजीब काम का जिक्र तो करते हैं, लेकिन दानियल जिस प्रोसीजर से गुजर कर यहां पहुंचा उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। प्रोसीजर को याद रखें, प्रोसेस को याद रखें, जिसमें से गुजर कर आप उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचे हैं जो खुदा ने आपको बख्शा है। अब अगली बात 12वीं आयत पढ़ें। खुरूज 17 बाब 12वीं आयत। और जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से, और हारून और हूर एक इधर से, दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। मूसा की मिनिस्ट्री 1 मैन मिनिस्ट्री नहीं थी। नोट कर लें, मूसा की मिनिस्ट्री 1 मैन नहीं थी, बल्कि वो टीम को लेकर मिनिस्ट्री करते थे। आपको पता है जो चर्च फ्लॉप हैं, जो मिनिस्ट्रीज फ्लॉप हैं, उन्होंने टीम नहीं बनाई, लोगों को इस्तेमाल किया और फारग, टीम नहीं बनाई। हमें मिनिस्ट्री के अंदर टीम बनानी चाहिए, ना कि मिनिस्ट्री में बिजनेस करते हैं वहां टीम बनाए, घर में टीम बनाए, बच्चों को ट्रेनिंग दे। हमने बच्चों को बिगाड़ा हुआ है, हमने बच्चों को पैम्पर्ड किया हुआ है। जिंदगी में कोई डिक्लाइन आ जाए, माँ बाप दुनिया से चले जाए, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उन पर काम नहीं किया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी। हमने जो नेक्स्ट लाइन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस पर काम करना है। हमने टीम भी रेडी करनी है। आप सदा दुनिया में नहीं रहेंगे, आप अकेले दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते। ना कि मूसा, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह, अगरचे वो खुदा का बेटा, खुदा का कलिमा था, लेकिन उसने अपने अपोस्टल्स को तैयार किया ताकि आने वाले कल के लिए खिदमत गुजारी का काम किया जाए। हमें टीम बनाना है। अगर आप अकेले जिंदगी की किसी भी जंग में है, तो मैं आपको आज मशवरा देता हूं, टीम बनाएं, लोग रेडी करें, लोगों को जीतें खुदावंद के लिए, दुआ करने वाले लोग, वर्शिप करने वाले लोग।
हम इन दिनों दुआ कर रहे हैं, और जब हमारे यहाँ पर नए बच्चे म्यूजिशियन खिदमत कर रहे होते हैं, मैं उन्हें देखकर खुश होता हूँ। नए प्रशिश वाले आते हैं, उनके लिए हम शुक्र करते हैं। हमें नई टीम, नए लोग खड़े करने की ज़रूरत है, ताकि कल को हमें उनकी मदद पड़े तो हम उन्हें जो है अपने साथ शामिल कर सकें। मूसा थक गया। मूसा, हाँ, पास्टर भी थक जाते ने, तो बुरा ना मनाया करो तुहाडा फोन नहीं सुनिया। कई चुक के वड्डा सारा लामा दे देंदे ने, तुसीं ते फोन ही नहीं सुनते। हुण ओ भाई थक जाइदा है। हुण दसो राती 3 बजे मैं आया वहाँ तो 2-3 घंटे सुता वहाँ, तो जे दोपहरे सौ भी जावा तो बर्दाश्त कर लो, मेहरबानी। मूसा थक गया। हमें रेस्ट की भी जरूरत है। कई कहते ने पास्टर ने ये पत्नी केड़ी प्लैनेट की मखलूक है, ये कोई कमी नहीं हो सकती। हाँ जी, ये थक नहीं सकता, इनू भुख नहीं लगती। कई बातों जाइए कह भाई साहब बह जाओ जरा, लोगों रोटी खवा दिए, तुहानू बाद च दिन्ने भी। जेड़े लोगों भुख लगी तो पास्टर नूं भी तो लगी होनी है ना। ऐसी मत वजी हुई लोगों की भी, जेड़ा पास्टर कलाम सुना रहा है तो जेड़े बह के सुनते ने उन्होंने तो कान ही इस्तेमाल किए, पास्टर तो बेचारा जोर ला रहा, एनर्जी इस्तेमाल हो रही। उन्होंने कहना कि तुम बहुत सबर ना, कोई गल नहीं, तुहाडे च सबर बहुता होंदा। और यार भुख सारिਆਂ नूं लगदी है। प्लीज़ ऐसे रवैये तब्दील करें, ऐसी सोच चेंज करें। खुदा के खादम भी थक सकते हैं। मूसा थक गया, उन्होंने पत्थर उसको दिया। एक वक्त होता है लीडर आपको देता है, एक वक्त होता है माँ बाप आपको देते हैं, फिर एक वक्त होता है आप लीडर को देते हैं। उन्होंने अपने लीडर को, उसकी केयर की, अपने लीडर की, अपने लीडर की हिफाजत की, अपने लीडर की मदद की, अपने लीडर के बाजुओं को ऊपर उठा के रखा, क्योंकि वो जान गए थे हमारा लीडर दुआ करता है और हम फतह पाते हैं। आपके माँ बाप आपके लिए दुआ करते हैं। एक वक्त होता है उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है, फिर वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर आपको उनको सर्व करना चाहिए। तुसीं कहंदे हो इन्होंने पालिया तो केड़ा सहन किया है, सारे ही पालते हैं। नो नो नो, ये बिब्लिकल नहीं है। एक वक्त होता है लीडर आप पर इन्वेस्ट करता है, माँ बाप आप पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक वक्त होता है आप लीडर को रिटर्न करते हैं। ये नहीं पादरी बुढ़ा होया तो उन्होंने गिरजे चो कढ़ दिता, एवं भी मैं देखा, उन्होंने धक्के नाल रिटायर कर देंगे ने। ऐसे बुजुर्गों को साथ रखें, वो उन्होंने तो दुआ ही बड़ी शै है, वो तो दुआ ही कर दें तुहाडे लई, ते मैं कहना काम किते दा किते चले जाना। इसलिए माँ बाप और अपने लीडर्स की कदर करना सीखें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी खिदमत करते रहें। ये मैसेज है। 2 लोग थे मोसेस की टीम में, ये जो दुआया टीम, वहाँ पर हम देख रहे हैं हारून और हूर। हूर बजलिएल का पोता था और ये एक हुनरमंद शख्स था। हारून तो मूसा का भाई था, लेकिन हूर जो था ये बजलिएल का पोता था और ये हुनरमंद शख्स था। खैमा इज्तिमा में काम करता था। खुरूज 31वां बाब है, पहली और दूसरी आयत नोट कर लें, पढ़ेंगे नहीं हम। प्रेज गॉड। खुदा हमारा झंडा है। टॉपिक क्या है? खुदा हमारा झंडा है। फतह पाने के बाद मूसा ने कुर्बानगाह बनाई और उस कुर्बानगाह का नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी, इसका मतलब क्या है? खुदा हमारा, यानी वो एक झंडे के नीचे मुत्तहिद थे। एक ही झंडा था उनका और वो खुदा था। एक ही झंडा, झंडियां नहीं। एक ही झंडा, झंडियां नहीं। एक ही झंडा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इसलिए नाकाम हैं कि हम एक झंडे के नीचे नहीं, हम अपनी अपनी झंडियां लेकर घूम रहे हैं। वो क्यों कामयाब हुए? वो घर में जिन खानदानों ने तरक्की नहीं की, उनके लिए मेरा मैसेज है, आपके तरक्की ना करने में जो सबसे बड़ी वजह है
कि आपकी फैमिली एक झंडे के नीचे नहीं है। आपकी अपनी अपनी झंडियां हैं, अपनी अपनी जेबां ने। पुत्र कमांदा है तो ओदी जेब, धी कमांदी है तो ओदी जेब, मां कमांदी है तो ओदी लैदा पॉकेट, प्यो कमांदा है तो वह भी पूरी गल नहीं दसदा मैं किन्ने लियादे ने। कई इवें दे भी ने, वो पूरी गल घर नहीं दसदे कि मैं किद को ले ने ते किन्नू दिते ने। आपके तरक्की ना करने की ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है कि आप और आपकी फैमिली एक झंडे के नीचे नहीं है, यूनिटी का फुकदान है। हाँ, महंगी हारमनी का फुकदान है। हमारा एक ही झंडा है और वो खुदा कादरे मुतलिक है। हालेलुया। अब खरूज 17-14 पढ़े, ये बड़ा खास पॉइंट है। अगर इस आयत की आपको समझ आ गई तो जो बुड़बड़ाना है आपकी ज़िंदगी में, जो शिकायत आप करते हैं, जो शिकवे आप करते हैं अपने आप से, खुदा से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, माँ बाप से, दुनिया से, हुकूमतों से, रिश्ते नातेदारों से, बहन भाई आपस में शिकवे शिकायत करते हैं, जिंदगी से बुड़बड़ाना चला जाएगा। आओ सुने 14वीं आयत। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे। क्या कर? किताब में लिख दे ताकि तू भुल ना जावे। तुसी इस गल नूं भुल ना जाओ, इस गल नूं याद रखियो। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम वो हमेशा याद रखते हैं जो हमें नहीं मिला। जो बहुत कुछ हमें मिला है हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं मिला उनको उसे हमेशा याद रख दे। ये है हमारे रवैये, ये है हमारा रिस्पॉन्स, ये है हमारा तरीका। तो यहां पर एक नोट मैंने दिया है, बतौर इंसान क्या नहीं हुआ उससे ज्यादा कि क्या क्या हुआ, इसको याद रखें। क्या नहीं हुआ उससे ज्यादा जो कुछ हुआ, और क्या क्या हुआ उससे हमेशा याद रखो। यही खुदा ने मूसा को कहा कि यादगारी की किताब में इन चीजों को, जी पढ़ते पूरी आयत। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यहोशुआ को सुना दे कि मैं अमालेक का नाम नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। वाह। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। वाह। हुण यहोशुआ हुंदा अज दे लोकां रगा ते वो कहंदा लड़ाई ते मैं कीती है मैदान च, झंडा मेरा होने चाहिए है, गीत ते मैं लिखिया है ते मशहूरी ते भाई जान दी हो गई है, तर्ज शर्जील साहब ने बनाई है ते ना ते सारा नवाज दा दुनिया च फैल गया है तबला बजा के। नो 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 नो, ना यहोशुआ ने कहा, ना हारून ने कहा, ना हूर ने कहा, और ना मूसा ने कहा कि फतह मेरी वजह तो हुई है। उन्होंने सब ने कहा कि फतह खुदा कादर मुतलिक की वजह से हुई है। तो उन्होंने कुर्बानगाह बनाई। अब कुर्बानगाह क्यों बनाई जाती थी? इबादत के लिए। किस बात के लिए? इबादत के लिए, इबादत के लिए। अब सबसे पहला काम उन्होंने फतह पाने के बाद क्या किया है? इबादत की है। हालेलुया। क्रेडिट गोज टू फादर। जलाल खुदा बाप को मिलना चाहिए।
अजमत हशमत बुजुर्गी के लायक हमारा खुदा है, कोई और नहीं है। आपकी जिंदगी में, जिंदगी की जंगों में, जिंदगी की लड़ाइयों में जहां जहां आपको फतह मिली, कामयाबी कामरानी मिली है, याद रखें वो खुदा की वजह से है। हमने पढ़ा था रफदीम, ये वो मकाम था जहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, रफदीम के मकाम पर। आपसे मेरा सवाल है, आपकी लड़ाई की जगह कौन सी है? आपका रफदीम क्या है? हो सकता है आपके बच्चे आपको टफ टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आपकी बीवी आपको टफ टाइम दे रही है, हो सकता है आपका शोहर आपको टफ टाइम दे रहा है, हो सकता है आपके नेबर्स आपको टफ टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आपके वर्कर्स, आपके साथी, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको टफ टाइम दे रहे हैं। आओ खुदा को अपना झंडा मान ले, खुदा फतह से बढ़कर आपको गलबा देगा। और मूसा की तरह अपने हाथ बुलंद कर ले। जंगें सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं जीती जाती, जंगों के लिए हाथों को भी उठाना पड़ता है, जंगों के लिए दुआ में ठहरना पड़ता है। हम मसीहों का भी एक झंडा है, झंडा है सलीब, नारा है, नारा तसलीस, झंडा है सलीब। हालेलुया। एक किवें या मैनू सही दस दो ताकि झंडा है सलीब, नारा है तसलीस। हालेलुया। बोलो साहब, नारा है तसलीस, झंडा है सलीब, नारा है तसलीस। बोले, झंडा है सलीब, नारा है तसलीस। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। कौन समझ आ गई है यहोवा निसी का मतलब क्या है? खुदा हमारा झंडा है। तो कोई झंडा रखो, ताड़े खानदान को खुदा बड़ी बरकत देगा, ताड़े बच्चे भी कामयाब होंगे, तुसी भी कामयाब होगे, बरकतां भी आएंगी, सरफराजी भी आएगी। अपनी तवज्जो, अपना ईमान खुदा कादरे मुतलिक पर रखें। हमारा बादशाह, हमारा खुदावंद यीशु। दुनिया के बादशाह बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह अज़ली और अबदी बादशाह है और हमारा झंडा सलीब है। और सरों को झुकाएं और मिलकर हम दुआ करें।